हेलो फ्रेंड। तो हम लोग पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं लूप के बारे में। हम लोग देखे थे फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में और नेस्टेड लूप के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको रियल लाइफ से। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं आप लोग और वहां पे देख रहे दो रास्ते हैं। अगर वहां दो रास्ते हैं तो हमें कहीं दोनों में से कोई एक रास्ता है जो हमें जहां जाना है वहां पहुंचाएगी और एक रास्ता है जहां पे हमें गलत डायरेक्शन लेके जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाता है डिसीजन मेकिंग का कि हमें कौन सा चुनना है, ये रास्ता ये चुनना है या रास्ता बी चुनना है। उसी तरह हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत से ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे हम लोग आइदर ये या आइदर बी चूज करना पड़ता है। तो उस तरह का स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ यूज होता है, इफ होता है, इफ एल्स होता है। और हम लोग मान लीजिए बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, नेस्टेड इफ का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और सबको डिटेल में पढ़ते हुए देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इफ स्टेटमेंट से। इफ तो इफ क्या होता है कि मान लीजिए इसका सिंटैक्स सिंपल, इफ कंडीशन स्टेटमेंट है ना। मान लीजिए इफ है, इफ में कोई एक कंडीशन देंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये होता है इफ का सिंटैक्स। तो इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कैसे होता है कि टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉल्स ट्रू, बॉडी ऑफ इफ, आफ्टर इफ स्टेटमेंट, है ना। मान लीजिए टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक किया हम लोग, अगर ये ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ इफ में जाएगा। उसके बाद हमें आफ्टर इफ स्टेटमेंट में जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर यहीं पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन में फॉल्स हो गया तो हमें बॉडी ऑफ इफ में ना जाके आफ्टर इफ में जो होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है फ्लो चार्ट, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। बहुत सारे सेमेस्टर एग्जाम में ये फ्लो चार्ट आते हैं। 11-12 में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना, और आजकल तो स्कूल लेवल में भी हो गया है। तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, स्कूल के बच्चों के लिए भी। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इफ स्टेटमेंट का कि ये क्या होता है। एक बेसिक सा एग्जांपल, मान लीजिए आई 10 इफ आई लेस देन 50 प्रिंट आई, ठीक है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगी 10, क्योंकि आई क्या है 10, 10 लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर वही चीज कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो आई कंडीशन ट्रू ना हो, आई मान लीजिए 20 है, इफ आई ग्रेटर देन 25 प्रिंट आई, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फॉल्स। आउटपुट क्या आ जाएगी, आई 20 है, आई 20 ग्रेटर देन 25, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। ये प्रिंट करेगा नहीं करेगा तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगी फॉल्स आ जाएगी, है ना। क्योंकि हमें आफ्टर इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आफ्टर इफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है जो फॉल्स प्रिंट कर रहा है, तो ये एग्जीक्यूट करेगी। ये हुआ इफ का एग्जांपल। तो मान लीजिए कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि मान लीजिए अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अगर हम लोग को एक कंडीशन दे सकते हैं, या उसके बाद हम लोग चाह रहे कि हमें यही चीज प्रिंट हो हर एक बार,
तो उसको एल्स स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एक होता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, जनरली मान लीजिए एक उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। मान लीजिए इफ कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट, अगर कंडीशन फॉल्स तो ये स्टेटमेंट, एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ऐसा सिचुएशन कभी होगा कि मान लीजिए हम लोग चाह रहे हैं कुछ ऐसा कि मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट हो, अगर ये ट्रू ना हो के दूसरा कुछ कंडीशन आ जाए तो ये स्टेटमेंट ही प्रिंट हो, तो हम लोग उसको एल्स स्टेटमेंट में रख सकते हैं। तो ये होता है इफ एल्स का कंडीशन। तो आइए हम लोग देखते हैं ये एग्जांपल इफ एल्स का क्या होती है। इफ एल्स, इफ आई 10 I equal to 10 if I greater than 15 print I, else print I, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन I print true print false, इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए ठीक है, I क्या है 10, 10 ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स, 10 ग्रेटर देन 15 है, नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी फॉल्स, है ना। आउटपुट क्या आ जाएगी फॉल्स। वहीं पे अगर मान लीजिए आई को हम लोग 20 दे दें, ठीक है, आई 20 है, आई क्या है 20 ग्रेटर देन 15, कंडीशन क्या होगा ट्रू, तो आउटपुट क्या आ जाएगी ट्रू, ठीक है। ये हुआ इफ एल्स का स्टेटमेंट का, है ना, कि हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसी तरह से हम लोग जैसे लूप में भी हम लोग देख चुके हैं ना नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, उसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स का भी एक कंडीशन होता है। तो मान लीजिए जैसे एक कंडीशन हुआ, उसका सिंटैक्स कैसे होता है ये देखिए। मान लीजिए इफ कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट, एल्स इफ फिर से कंडीशन फिर स्टेटमेंट, इसका एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब ये इस कंडीशन में अगर फॉल्स हुआ तो ये एल्स पे जाएगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन है अपना जो ट्रू और फॉल्स से करेगा, अगर ट्रू हुआ तो ये कंडीशन, अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये हुआ नेस्टेड का, ठीक है, नेस्टेड का सिंटैक्स। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका नेस्टेड इफ एल्स का। तो एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड का। मान लीजिए इफ आई 20 आई को 10 रखने देते, ठीक है। इफ आई ग्रेटर देन 20 प्रिंट फर्स्ट ब्लॉक नॉट ट्रू, फर्स्ट ब्लॉक ये प्रिंट होगा। एल्स इफ आई लेस देन 20 प्रिंट सेकेंड ब्लॉक, एल्स प्रिंट थर्ड ब्लॉक, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं इसका कंडीशन क्या हुआ। आई क्या है 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, एल्स में गए। इफ आई क्या है 10 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, तो आउटपुट क्या आ जाएगी सेकेंड ब्लॉक, तो आउटपुट क्या आ जाएगी सेकेंड ब्लॉक, है ना, ये आउटपुट आएगी। वहीं पे
अगर आई ऐसा हो 30 हो मान लीजिए, ठीक है, 30 ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू, आउटपुट क्या आ जाएगी फर्स्ट ब्लॉक, ये आउटपुट आएगी, ठीक है।